हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सो आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ये देखिए, ये एग्जैक्टली क्या है यार। दिस इज व्हाट माय करंट पोजीशन इज रनिंग। अभी मैं इसको एनालाइज करता हूँ। एक छोटा सा पोजीशन मैंने लिया था। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया है कि पैसा स्ट्रैटेजी बनाने में नहीं आता है। पैसा स्ट्रैटेजी बनाने में नहीं आता है, पैसा एडजस्टमेंट में आता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बाकी जो भी जिसको बिलीव करना है करो। तो मेरा तरीका ये होता है कि पहले मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ सिंगल लॉट से, और उस सिंगल लॉट की स्ट्रैटेजी के ऊपर फिर आई स्टार्ट वर्किंग। और अब मैं मान के चलता हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ और ये गलत होगा, बिकॉज वही तरीका है ट्रेडिंग में, ट्रेड करने का। तो आपने स्ट्रैटेजी बनाया और ये मान के चलता हूँ मैं कि गलत होगा, और जैसे ही गलत होगा मुझे पहले से पता रहता है कि मुझे कैसे एडजस्टमेंट करना है, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी बनाई और आपको एडजस्टमेंट करना नहीं आता है तो आप कुछ भी कर लो, आपकी लंका लगनी है, टप टपाक डम डम होना है। तो ये चीज़ देखनी बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरीके की चीज़। तो अब देखिए, ये हमारी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी चल रही है। ये स्ट्रैटेजी रनिंग स्ट्रैटेजी है, अभी 348 रुपीज़ के घाटे में चल रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट कुछ ऐसा करने का कोशिश कर रहा है, ऊपर आने का कोशिश कर रहा है और बहुत तेज़ी से ऊपर आने का कोशिश कर रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। ये मैंने डाला हुआ है पहले भी। अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो यू विल नो कि ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, और इसको तोड़ना इसके लिए थोड़ा आसान नहीं होएगा। ऊपर नीचे खटाक पुटुक करना पड़ेगा इसे। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ तक सेफ है। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, 24,700 तक सेफ है, इस जगह तक सेफ है। अगर आप देखेंगे ये स्ट्रैटेजी को, ये मंथली स्ट्रैटेजी है, ये 24,700 तक सेफ है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम गलत हो गए तो या तो हमारे पास ऑप्शन है हम नीचे की तरफ से गलत होंगे या तो ऊपर की तरफ से गलत होंगे। तो मेरा सारा एनर्जी जाएगा वहाँ पे एडजस्ट करने में, और जो भी फंड है वो वहाँ पे एडजस्टमेंट में निकलेंगे। अभी ये तो छोटा वाला अकाउंट है, तो ये छोटा वाला अकाउंट बस ये समझने के लिए हम यूज़ करते हैं कि ये कहाँ पे जा रहा है मार्केट। और उसके बाद वी विल प्लेज बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, और प्लेज से फिर हम सेलिंग का काम यहाँ पे शुरू करेंगे। कि कमाई तो वहीं से होनी है ना, कमाई एडजस्टमेंट में, कमाई स्ट्रैटेजी में नहीं है। तो अब देखिए, अब मेरे पास तीन चार तरीके हैं। अभी चूंकि मैंने मंथली ये बनाया हुआ है, तो मंथली बनाने के लिए मेरे पास अवेलेबल मार्जिन, देखिए मेरे पास अवेलेबल मार्जिन 70,000 का दिख रहा है मुझे। और ये तो कैश में पड़ा हुआ है, और ये इसको मैं 20% यूज़ कर सकता हूँ अपने सेलिंग में। मतलब बाकी 70-80% में मार्जिन अपने प्लेज शेयर से निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने ये समझ लिया कि मेरे पास मोटा मोटी 5-5.5-6 लाख का एडजस्टमेंट स्ट्रेंथ है। अब उसमें मैं 6 लॉट 7 लॉट 8 लॉट में स्ट्रेंथ में कर सकता हूँ। नाउ अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि ये मार्केट नीचे की तरफ रहेगा, और मैं नीचे की तरफ को, क्योंकि अब इतना ऊपर उछल के जाना मुश्किल है निफ्टी के लिए, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल के लिए इधर जाऊंगा, ऐड न्यू ट्रेड, और इस हफ्ते को छोड़ूंगा। अगले हफ्ते मेरे पास पहला ऑप्शन है, इधर जाऊं 25,500 के आसपास और इसको सेल करूं। एक ऑप्शन ये है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैनेज कर दूं कि थोड़ा पैसे कम जाएं, काइंड ऑफ ये। ठीक है, पहला स्ट्रेटजी ऑप्शन ये आएगा, और इसमें मैं 5 लॉट ले लूँ, 6 लॉट ले लूँ। मेरे को कितना भी वो देखना पड़ेगा, स्टैंड अलोन फंड छोड़ दीजिए। हमें मार्जिन नीडेड 3 लाख का, ठीक है हम कर सकते हैं। 5 लॉट में आराम से ले सकते हैं, 5-6 लॉट में भी हम ले सकते हैं। ये रहा। सो 6 लॉट में दिस विल, अभी थोड़ा देर के लिए नीचे वाला हटा देते हैं। अभी देखिए ये हमारे पास है कि हमें 17,000 का प्रॉफिट देगा और 1.9 लाख का घाटा दे सकता है, अगर खुदा ना खास्ता 24,546 के ऊपर मार्केट चला गया तो इतना बड़ा रिस्क तो हम लेंगे नहीं। 81% की प्रोबेबिलिटी है, बट फिर भी हम नहीं लेंगे। और अगर नीचे वाले को भी ऐड कर देते हैं तो भी हमारा लॉस घट जाता है, बट स्टिल बहुत लॉस रहता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए सो दैट हमारा लॉस का मैग्नीट्यूड कम कर दें हम।
ठीक है, चलो ये वाला लॉस हम देख सकते हैं, इतना लॉस चलेगा, इतना लॉस चलेगा। और नीचे वाला पे हम अब हटा के देखें तो हमारे पास 13,000 रुपये मोटा मोटी हम इसको बड़े आराम से बना सकते हैं विदाउट डूइंग मच स्टफ। और अभी जो पोजीशन क्रिएट होगी वो 11,000 रुपये मुझे बना के दे देगी एक हफ्ते के अंदर में, विच इज़ गुड। 5% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, दैट्स फेयरली फाइन। नहीं, अगर हम ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है वो देखते हैं। तो हम दूसरे ऑप्शन में गए, ये हमारा एग्जिस्टिंग पोजीशन है, सेफ्टी नेट हमारा 24,150 से 24,700 तक का है। तो मैं जो नया ट्रेड क्रिएट करूंगा, अब उसको मैं थोड़ा सा नीचे रख के ये इंश्योर करूंगा कि ये वाला लॉस मेरा खत्म हो जाए। अभी मैं थोड़ा सा नीचे नीचे वाले को हटा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं ये पोजीशन बनाता हूँ तो ये 23,900 से 24,182 तक अगर मार्केट रहता है तो मुझे ये 8,000 रुपये का प्रॉफिट दे के जाएगा। और ये दूसरा वाला जो पोजीशन पहले से एग्जिस्टिंग है, ये पहले से जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, ये अगर मुझे लॉस देता भी है 4,000 का तो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। 4,000 का लॉस मुझे देगा तो दूसरा वाला पोजीशन मुझे 8,000 का प्रॉफिट दे के जाएगा, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। आई विल बी ओके ओके ओके। खुदा ना खास्ता ये अगर लॉस में चला गया और मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मैं तो निश्चिंत हूँ ना, मुझे क्या है, एक लॉट में मुझे 1,500 का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मैं इसको 2 लॉट भी कर देता हूँ तो ऊपर चला भी गया तो मेरे पास तो 2,300 रुपये का लॉस है। और जो ऊपर वाला चल रहा है ऑलरेडी, दैट इज गोइंग टू गिव मी अराउंड 9,000 रुपये का प्रॉफिट, 9,000 के आसपास का प्रॉफिट देने चाह रहा है। तो 9,000 में अगर 2,500 चले भी गए तो आई विल बी गेटिंग 7,000 रुपये इफ आई एम रॉन्ग बाई नेक्स्ट वीक एंड। दिस इज इट। तो मैं इस वाले पोजीशन को एज इट इज चलने दूंगा अगले हफ्ते के लिए भी, और ये वाला पोजीशन बंद हो जाएगा जो मैं अभी क्रिएट करूंगा। दिस पोजीशन विल बी क्लोज्ड बाई नेक्स्ट वीक। क्योंकि अभी मुझे क्या दिख रहा है, मैक्स पेन अगर हम देखते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ रिलायबल फैक्टर, लेट मी टेल यू, ये एकदम से रिलायबल फैक्टर नहीं है। बट अगर हम मैक्स पेन अभी हम जाके देखते हैं तो मैक्स पेन इज लाइक बता रहा है अभी इस वीक का 24,150 पे। कंसिडरिंग कंसिडरिंग कि ये मैक्स पेन गलत नहीं बता रहा होगा, जो कि नहीं पॉसिबल है, 24,150 बता रहा है तो 24,050 से 24,250 तक की आपको रेंज लेके चलनी पड़ेगी। तो ये मेरे उस रेंज में आ रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा टिल्ट करने का कोशिश करता हूँ, लेट मी सी। इसको थोड़ा सा टिल्ट करने का कोशिश करता हूँ जहां पे नीचे की तरफ हम बहुत सेफ हो जाना चाहेंगे कि नीचे की तरफ मार्केट कहीं भी जाए हमें बहुत लॉस ना हो। ये देखो, ये एक ऐसी पोजीशन ये बनेगी नहीं वैसे, हाँ, बट ये एक पोजीशन है कि इसमें मैं लॉस लेने को तैयार हूं अगर मुझे 24 बार, वो अगर आपको याद होएगा तो वो हमें 25,100 तक का था, तो इसको हमें थोड़ा सा और ऊपर रखने का कोशिश करना पड़ेगा। इसको 150 पे ले आए, इसको 50 पे ले आए, इसको भी ऊपर ले आए। ठीक है, अब क्या है, अब मेरा सेफ्टी रेट 23,900 तक आराम से क्लियर आउट हो गया। 23,900 से 24,140 तक अगर मार्केट रहता है तो ये अगले हफ्ते वाला मुझे 5,000 के आसपास, 4,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट देके जाएगा। और दूसरा वाला तो ऑलरेडी रन कर ही रहा है, वो तो अगले हफ्ते तक चलेगा। और उसको ये मान के चल रहा हूँ मैं कि निफ्टी शुड बाउंस बैक 24,150 के ऊपर। ये जो जोन है ना, मेरा ऐसा मानना है कि जोन के ऊपर आना चाहिए निफ्टी, और इस जोन के ऊपर आएगा तो मुझे बहुत आराम से उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। डन। सो this is the plan where I can actually do my adjustments. ये तो अभी चल रहा है, इसको चलने देते हैं, पोजीशन को एडजस्ट कैसे कर रहा है वो देखना है। ठीक है, तो इस पोजीशन को कुछ हम ऐसे एडजस्ट करते हैं, तो ऐसे एडजस्ट करेंगे तो मेरा मैक्सिमम लॉस 4,000 तक है, सेफ्टी नेट 23,962 तक जाएगा। और
23,962 तक, हाँ लगभग 23,962 तक जाएगा, उसका इस मंथ को क्लोज कर लेंगे और नेक्स्ट मंथ के लिए, सॉरी नेक्स्ट वीक के लिए वी कैन अगेन क्रिएट अ सेलिंग पोजीशन जो मेरे इस सेफ्टी नेट के ऊपर रहेगा, जो इस सेफ्टी नेट के ऊपर इधर कहीं 24,600 के आसपास रहेगा विथ बेयर मिनिमम रिस्क। तो ये एडजस्टमेंट थोड़ा टफ है, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, आपको पता है कि मुझे इसके नीचे जा रहा है तो मुझे इसके नीचे अपने आप को सेव कर लेना है, काम खत्म, लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपका क्या काम है कि मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करते चलिए। मार्केट एक बार भागेगा, फिर इंतज़ार करेगा, फिर भागेगा, फिर इंतज़ार करेगा। क्रिएट योर स्ट्रेटजी अराउंड दैट। और ये सिंगल सिंगल लॉट से मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये समझने में आपको आसानी हो, और ऑब्वियसली इस वाले अकाउंट में मैं सिंगल लॉट से करके दिखा भी रहा हूँ आपको, सो दैट इट कुड बी अंडरस्टूड। टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ।